नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी सत्र संग्राम और संदेश। जी हाँ, बजट सत्र में इस बार खूब हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को घेरने की जमकर कोशिश की। नरसिंह घोटाला, लाडली बहना योजना, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के सामने कई सवाल उठाए, तो सरकार ने हर मुद्दे पर विपक्ष को जोरदार जवाब दिया। यानी दोनों ही ओर से इस बार तैयारी जोरदार दिखी। लेकिन अब सवाल ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने विधानसभा से क्या संदेश दिया और कौन किस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने में कामयाब रहा। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बजट सत्र में जमकर हुआ सियासी कलेश। विधानसभा से दिया क्या संदेश। इस बार का बजट सत्र हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने विधानसभा से कई संदेश देने की कोशिश की। कांग्रेस ने कम संख्या बल होने के बावजूद सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पहले दिन से ही विपक्ष आक्रामक दिखा। प्लान के मुताबिक विपक्ष ने नरसिंह घोटाले को मुद्दा बनाया और सड़क से लेकर सदन तक सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश की। यानी कांग्रेस ने कहीं न कहीं ये जताना चाहा है कि आने वाले 4 साल भी वो इसी तरह से सरकार के खिलाफ खड़ी रहेगी। और अब कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि वो कमर कसकर तैयार हैं और सरकार से हर एक चीज का हिसाब लेंगे। देखिए, सरकार के खिलाफ मुद्दों की व्यापम से लेकर के आज नरसिंह घोटाला आपके सामने आया। एक दो दिन में पैरामेडिकल का भी मामला सामने आ रहा है। ई टेंडरिंग की बात की जाए, लगातार सरकार घोटाले पे घोटाले करती जा रही है। किसान जो लगातार आत्महत्या कर रहा है, 2700 रुपये कुंटल गेहूं और 3100 रुपये कुंटल धान की बात की थी खरीदी की, क्यों नहीं कर रही है सरकार? ये सवाल उठता है और इसको लेकर के हम लगातार, चाहे किसानों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, लड़ाई लड़ते रहते। इधर विपक्ष का जोश हाई दिखा तो उधर सत्ता पक्ष ने भी एक एक कर विपक्ष के सवालों का जोरदार जवाब दिया। इतना ही नहीं, ध्यान आकर्षण में नरसिंह घोटाले पर चर्चा को शामिल कर सत्ता पक्ष ने ये जाहिर कर दिया कि मोहन सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा से पीछे नहीं हटने वाली। और अब बीजेपी कह रही है कि आने वाले सालों में वो भी कांग्रेस को इसी तरह से जोरदार जवाब देगी। जितने भी जो सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है सिर्फ बौखलाहट है कांग्रेस की और कुछ भी नहीं है। जो वर्षों तक कांग्रेस नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बजट लाके किया है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीबों के लिए। कांग्रेस का काम हमेशा से सिर्फ जनता जनार्दन को भ्रमित करना है, उकसाना है, बौखलाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ही विजन है, वो राष्ट्र है, जनता का है। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष की जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज दिखी, उससे तो अब यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच की सियासी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। नरसिंह, लाडली, किसान जैसे मुद्दों पर आगे भी संग्राम देखने को मिलेगा। जाहिर है कि इस बार सरकार और विपक्ष में नए चेहरे हैं, लिहाजा रणनीति भी अलग है और तैयारी भी पूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है तिवारी जी आपका अनादि टीवी में। आवाज आ रही तिवारी जी? तो प्रभु जी, सीटें लोकसभा में कांग्रेस की जरूर बढ़ी, भले मध्य प्रदेश में 29 की 29 उन्होंने गंवा दी है, लेकिन इस सदन में जो अभी तक तेवर देखने को मिले कांग्रेस के, वो दिल्ली का असर माने या नया जो जोश दिया है, नए अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और नए नेता प्रतिपक्ष और नए नेता उप प्रतिपक्ष? देखिए मनोज जी, बिल्कुल नए नेताओं का ये जोश है, क्योंकि कांग्रेस निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। 2018 वाले रेजिम के बाद देखें तो 66 ही विधायक हैं और उसमें से एक तो सीधे चले गए, उनके लिए उपचुनाव हो रहा है, 2 और जाने की तैयारी में, मतलब
कांग्रेस चाहे तो उनके निष्कासन का पत्र दे दे तो वो भी चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस जो है वैसे घोषित तौर पर सदन में यदि कांग्रेस की नफरी देखें तो 63 ही जाती है। उसके बावजूद यदि इस सत्र को देखें, जो 14 दिन का विधानसभा का जो बजट सत्र मध्य प्रदेश का था, वो 5 दिन में यदि समाप्त हो रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के उस युवा टीम का है, चाहे वो जयवर्धन सिंह हो, चाहे ओंकार सिंह मरकाम हो। इन नेताओं का योगदान है जो लगातार एक मुद्दे को खींचते रहे सदन में, लगातार अपनी बात को कहते रहे। लेकिन एक बात जरूर है कि एक विषय के साथ ही और भी मुद्दे थे, और भी विषयों पर सरकार को ज़्यादा गहराई से घेरा जा सकता था, लेकिन वो वहाँ कोशिश नहीं हुई। केवल एक पर फोकस ज़्यादा उनका रहा, नरसिंह घोटाले पर, उसी को लेकर वो संग्राम करते रहे पूरी तरह। सत्ता पक्ष यहाँ पर डिफेंसिव मूड में दिखाई दिया है, चाहे वो सदन के अंदर चर्चा की बात हो, विपक्ष ने दबाव डाला कि स्थगन के चर्चा कराइए, नियम नहीं था, नियम को शिथिल करके उनका उस चर्चा को ध्यानाकर्षण के जरिए लिया गया। ध्यानाकर्षण में आमतौर पर केवल विधायकों को प्रश्न पूछने की अनुमति मिलती है, वो भी गिनती के विधायकों को, लेकिन उस पर ऐसी चर्चा कराई कि 4 घंटे से ज़्यादा तक उस पर लोग अपने भाषण देते रहे, अपनी मन की विचार प्रकट करते रहे। तो इस तरीके से एक ये कहें कि सदन पूरी तरह सत्ता पक्ष विपक्ष के दबाव में रहा, चाहे वो मुद्दा ऐसा आक्रामक था, ये कह सकते हैं उसकी वजह से था, या सदाशयता कह सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष की, तुमने बड़ी उससे सदन को चलाने की कोशिश की। लेकिन परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि आज हमारे पास जो आमतौर पर हमने देखा कि जब बजट पेश होता है तो बजट पर 2 दिन तक चर्चा होती थी। बिल्कुल। एक दिन में ही चर्चा करके उसको ख़त्म कर दिया गया। बजट पर जो अनुदान मांगों पर चर्चा होती है विभागवार, जिसमें लोगों को पता चलता है कि उस विभाग में अब तक क्या काम हुआ, क्या नई योजना है। विपक्ष के सदस्य या सत्ता पक्ष के भी सदस्य उसमें अपनी मांगे रखते हैं, कटौती प्रस्ताव रखते हैं, उस पर चर्चा होती है, तरह तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं। तो प्रदेश की जनता को या प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि जो विधानसभा में पहुंचे हैं, उनको वो मौका नहीं मिला कि वो जो बजट था, पिछला बजट, या जो अनुपूरक बजट जो अभी तक इसके पहले आया था 4 महीने का बजट, उस बजट में क्या काम हुआ, क्या कमियां रह गईं, आगे की क्या प्लानिंग है, विधायक क्या चाहता है अपने क्षेत्र के जनता के लिए, सरकार क्या चाहती है बताना प्रदेश के लिए, वो सारी चीज़ें आने से रह गईं। जी। बुलेटिन जारी करके जो है उस बजट को एक साथ पारित करा दिया गया। हमने विधेयकों के मामले में भी देखा कि जब पहले दिन 3 विधेयक पारित हुए तो वो शोर शराबे के बीच वो 3 विधेयक पारित करा लिए गए। क्या विधेयक की विषय वस्तु थी, इसको लेकर सदस्यों को ही नहीं पता होगा, क्योंकि उन्हें चर्चा में भाग लेने का ही मौका नहीं मिला, वो अवसर उनके पास नहीं आया। आज भी जो महत्वपूर्ण विधेयक थे वो भी इसी तरीके से पारित हो गए, शोर शराबे के बीच में बगैर ज़्यादा चर्चा हुए। तो एक तरीके से कहें सदन की जो भूमिका होती है विधानसभा की, जिसका कि लगातार ह्रास होता चला गया है पिछले 5 साल में। हम देखें पिछले 5 साल में तो सदन ऐसा चला कि कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, 1 हफ्ते लगातार कई बार लगता है कि मजबूरी है, क्योंकि 3 सत्र करने, नहीं तो वो भी नहीं चले। जी, तो ये जो विधानसभा की जो गरिमा का ह्रास हो रहा है, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपने आक्रमण अच्छा किया, लेकिन सदन चलाने लायक दबाव बनाने से शायद विपक्ष यहाँ पर थोड़ा सा चूक गया। हो सकता है अनुभव की कमी थी, क्योंकि आप जब सदन चलाते हैं तो केवल सदन के अंदर जो बात करते हैं वो नहीं है, उसके अलावा जो है अध्यक्ष की टेबल पर जो बात होती है, कार्य मंत्रणा में जो तय होता है, वहाँ उसको लेकर सहमति बनाई जाती है। आप राजी खुशी से कुछ मुद्दों पर आते हैं, कुछ मुद्दों पर आप अपना विरोध प्रकट करते हैं। शायद यहाँ कहीं थोड़ा सा अनुभव का कमी के कारण ये अभाव दिखाई दिया है मनोज जी। तो प्रदीप जी, जो कुछ प्रभु जी ने कहा आपने भी सुना, और लेकिन फिर भी तेवर बड़े तीखे रहे विपक्ष के। और पहले ये होता था, आरोप लगाते थे, हंगामा करते थे, वॉकआउट करते थे, चले जाते थे। लेकिन इस बार एक ही मुद्दे को उन्होंने पकड़े हुए था, तमाम सारे मुद्दे होते, लेकिन नरसिंह घोटाले की 4 घंटे की चर्चा के बाद भी बाद के दिनों में हंगामा होता रहा, सड़क पर बड़ा प्रदर्शन किया, और आज भी राज्यपाल से मिलकर आए, ज्ञापन देकर आए। तो एक ही मंत्री को फोकस करके, टारगेट करके, और भी मुद्दे हो सकते थे। जैसे कांग्रेस के एक युवा विधायक हैं, वो मूंग की बोरी लेकर चले गए थे सदन में, और आरोप लगाया था कि किसानों से प्रति हेक्टर 16 की जगह 8 एकड़ खरीदी की जा रही है। लेकिन वो मुद्दे को कांग्रेस के बाकी नेताओं ने उतना सपोर्ट नहीं किया, जबकि वो बड़ी संख्या में किसानों से जुड़ा मुद्दा था। और भी तमाम सारे मुद्दे थे। नरसिंह घोटाले के एक पक्ष की बात हो रही है कि मंत्री की जवाबदारी क्या थी, लेकिन जो हजारों हजार छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, जिनके एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उनकी मान्यता खत्म हो रही, तो क्या नई जगह संबंधितता मिलेगी, इस मुद्दे को कांग्रेस ने नहीं उठाया। अगर इसको उठाती तो शायद बेहतर रहता, क्योंकि 24 घंटे का सत्याग्रह भी कांग्रेस ने किया था इसको लेकर, अंबेडकर प्रतिमा के सामने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर। देखिए
ने जो एक बात कही कि अनुभव कही विपक्ष की, ये बात सच साबित होती है। आप देखें तो सरकार बनी थी बीजेपी की, उसमें अनुभव का कैसे बीजेपी ने लिया। विधानसभा बना, संसदीय कार्य मंत्री भी अनुभवी बनाया, इनको सदन भी चलाना था और कैसे सवालों के हमको जवाब देना है और कैसे तीखी प्रक्रिया से रखना है। ये सही कला आप देखें तो जितने अनुभवी लीडर हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे संसदीय कार्य मंत्री हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, तो कहीं न कहीं इस अनुभव का फायदा अब मिलता दिखाई दे रहा है। देखिए ये जब भी काम कर रही है सरकार के साथ, तो ये अगर सोचिए, एक बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि अपनी डफली अपनी राख, अपनी बातों को विधायक अपने कहते हैं समूह से इकट्ठे होकर कहते हैं। वो किसान का आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, कट कट के आ रही है प्रदीप जी। मैं कह रहा था विपक्ष का वो मामला है, तो वो विपक्ष को समूह के रूप में, जैसे नर्सिंग कॉलेज का जो मामला, नर्सिंग का जब सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान में लिया था और जांच की जांच करने का आदेश दिया था, उस समय के बाद जिस तरह के मामले उठे थे, अगर इसको चाहती तो कांग्रेस बेहतर तरीके से और विधान आ सकती थी और सदन में काफी जोरदार तरीके से इसको ले आया जा सकता था। लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं बटी रही, एकजुट नहीं रही, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, तो नर्सिंग घोटाला मामला हो या और रोजगारी के मामले हो। जिस तरीके से विपक्ष को चोरी रही और यही कारण। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, मैं दोबारा आऊंगा प्रदीप जी आपके पास। तो ब्रजेश जी, जो प्रभु जी ने भी कहा कि सदन चला, हंगामा भी हुआ, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे रह गए जिसमें नुकसान कई बार जनप्रतिनिधियों का भी होगा, और अफसर तो चाहते ही हैं कि सत्र जितना कम चले, क्योंकि कई सारी चीज़ों के लिए उनको जब जवाबदेही तय होती है तो फिर एक्शन भी होता है, वो हम देखते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी बीते जो सत्र हमने देखे हैं उसके मुकाबले इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए मनोज जी, पहली बार हम देख रहे हैं कि विपक्ष में जोश था, लेकिन जोश के साथ साथ होश रहता तो ज़्यादा बेहतर होता। आपके पास पर्याप्त मौका था, आप तैयारी कर सकते थे, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते थे। यदि नर्सिंग मामले में भी हम देखें तो उतने तथ्यों के साथ नहीं आ पाया विपक्ष के, जितना मौका मिला, पहली बार इतना मौका मिल गया, वैसे हमले नहीं हो पाए सरकार पर। तो आप देखिए कि मौका मिला उनको, लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो विपक्ष में कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि भले ही उमंग सिंगार के पास अनुभव हो, लेकिन अनुभवहीनता भी कहीं नजर आई है। चाहे वो हेमंत कटारे की बात कर लें, चाहे अन्य विधायकों की बात कर लें, जोश दिखा उनका। इस जोश इसलिए दिखा कि एक मुद्दे पर उन्होंने लड़ाई सड़क पर भी लड़ते दिखे और सदन के अंदर भी लड़ते दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारियों में कमजोरी दिखी उनकी। एक मुद्दे पर ही पूरे सदन में रहे, पूरा पर्याप्त मौका मिला, लेकिन वो बाकी के मुद्दों पर उठा सकते थे जो उनके मुख्य मुद्दे थे। किसान के मुद्दे पर वो जिस तरह सड़क पर बात करते थे, वहाँ पे चर्चा में बात कर सकते थे। वो लाडलियों पर उन्होंने बात की, लेकिन वैसे तथ्यों के साथ नहीं आ पाए या वैसे मुद्दे नहीं लेकर आ पाए जो जनप्रतिनिधियों के, जैसे सड़क का मामला हो या जो क्षेत्रीय समस्याएं हो। जो मौके थे उनके पास बजट सत्र में चर्चा के लिए, वो अपनी मांगों को रख सकते थे, उसी तैयारियां कर सकते थे, वो बता सकते थे कि बजट में और क्या प्रावधान हो, अपने क्षेत्र की समस्याएं रख सकते थे। लेकिन वैसी मुझे लगता है कहीं तैयारी नहीं थी, या तो तालमेल का अभाव था, या पहले से उनको तैयारी करना चाहिए थी कि एक शैडो कैबिनेट बनाते, बाकायदा जो पहले मंत्री रह चुके हैं, संबंधित जो पहले जिनने जिम्मेदारी संभाली 18 माह में, उनको उस विभाग की जिम्मेदारी देते और तैयारियां कराते, तो मुझे लगता और बेहतर प्रदर्शन कर सकता था विपक्ष। जोश जो आपने पहले कहा था, प्रभु जी ने भी कहा, जोश दिख रहा है कांग्रेस में, हमने देखा है कि जोश दिख रहा है आपको दिल्ली में, लेकिन मध्य प्रदेश में जोश के साथ साथ आपको तैयारी करना पड़ेगी, होश के साथ आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं बड़े से बड़े अनुभवी मंत्री हैं आपके पास, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, तमाम सीनियर नेता हैं, वो आपको किस तरह से उलझा देते हैं, वो कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है कमी दिखती है वहाँ पे एकता की, या वरिष्ठों को जिस तरह से सहयोग मिलना चाहिए युवा पीढ़ी को, वो सहयोग कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से पहला बजट सत्र में हमने देखा है, इस सत्र में तेवर दिख गए हैं कांग्रेस के, तो आगे हमें और उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस और तेवरों के साथ आएगी, तैयारी के साथ आएगी और सरकार को जवाबदेह बनाएगी। तो प्रभु जी जवाबदेह बनाएगी। और एक और चीज़ हम देख रहे थे इस सत्र में कि जो पुराने अनुभवी नेता थे वो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, कहीं ना कहीं वो उतने सक्रिय नज़र नहीं आए कि युवा ब्रिगेड का साथ देते अगर वो, क्योंकि सलाह उनकी भी बड़ी कीमती होती, अनुभव उनके पास भी कई सारे कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जो कई बार के जीते हुए हैं, और कुछ ऐसे दिग्गज जो खैर चुनाव हार गए तो उनकी तो चर्चा करना नहीं, लेकिन जो मौजूदा थे उन्होंने शायद उतना बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, जिसकी कमी एक देखने को मिली, जिसका नुकसान शायद कांग्रेस को होता दिखा सदन में।
हाँ बिल्कुल, अजय सिंह राहुल की सक्रियता नहीं दिखी, वो हाउस में आए लेकिन वो ऐसा किसी चर्चा में उन्होंने उतनी गंभीरता से भाग नहीं लिया, ये बिल्कुल कमी यहाँ पे। लखन घनघोरिया ने जरूर भाग लिया, एक कार्यकारी कांग्रेस के अध्यक्ष जो जिनको बड़ा संसदीय ज्ञान है, विधानसभा का लंबे समय तक सदस्य रहे। रामनिवास रावत तो पाला बदल पहले ही कर चुके थे तो सदन से ही बाहर रहे। तो कांग्रेस में ये जो पुराने नेता हैं, कमलनाथ आए जरूर हाजिरी लगाने के लिए एक दिन विधानसभा, उसके बाद वो आए नहीं, और आए तो बिल्कुल शांत रहे विधानसभा में, एक शब्द में कहीं भी इंटरप्ट नहीं किया उनने। तो जो बड़े नेता हैं, क्या जो अपनी भूमिका की वो तलाश में है। राजन सिंह जरूर इसमें चर्चा में भाग लिया उनने, वो जरूर गंभीर दिखे कुछ मसलों पर, लेकिन वो सीमित तक रहे, कुछ खास विषयों तक ही वो बोल पाए, घेराबंदी नहीं कर पाए, केवल भाषण अच्छा दिया उन्होंने। हाँ, तो ये जो कह सकते हैं उपस्थिति दर्ज कराई उन्होंने। लेकिन हमलावर यदि स्थिति की बात करें तो कहीं ये हो सकता है उनकी रणनीति का हिस्सा हो, या चूंकि नए नेता हैं और कांग्रेस में भी बीच में जो लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं का बीजेपी की तरफ जाना, झुकाव दिखना, लौट कर आना, इस तरीके की जो स्थितियां हुई हैं बड़ी तादाद में, तो उसको लेकर एक अपने नेताओं के बीच में भी संशय का भाव कहीं ना कहीं है। और बड़े नेता यदि सामने आ जाते तो उमंग सिंघार और हेमंत कटारे जैसे जो नया नेतृत्व है वो शायद वो ऐसा उभर नहीं पाता जैसा अभी इस बार उभर के आया। तो ये एक हो सकता है रणनीति की बात हो, या नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने की पार्टी की योजना के तहत पुरानों को दूर रखा गया हो, लेकिन समन्वय यहाँ पर होना चाहिए था। जिस तरीके से सत्ता पक्ष में दिखाई देता है समन्वय कि सीनियर नेता भी बोलते हैं, कैलाश विजय की पूरी कमान लेते हुए दिखाई देते हैं, तो पीछे से जो है रामेश्वर शर्मा जैसे नेता भी हैं और बाकी के नेता हैं उनके जो विधायक वो उस पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो कोशिश यहाँ पर होनी चाहिए थी, अनुभव के साथ जो है नया जोश, दोनों का यदि संतुलन होता तो मुझे लगता है बहुत बेहतर ढंग से कांग्रेस यहाँ पर सदन के अंदर अपनी रणनीति को अंजाम दे पाती। लेकिन कोशिश अच्छी थी मनोज जी। विपक्ष को ये कहें कि हम पिछले सत्रों की तुलना में देखें, आपने देखा होगा विपक्ष बहिर्गमन करता था, मुद्दे पर यदि सहमत नहीं है तो बहिष्कार करके निकल जाता था सदन से, और सत्ता पक्ष अपनी मर्जी से सदन की कार्रवाई को पूरी कर लेता था। इस बार नए नेतृत्व होने के बावजूद ने ये एहतियात बरती कि बहिष्कार से वो बचे। वो नर्सिंग के मुद्दे पर पहले दिन ध्यानाकर्षण पर चर्चा होने के बाद असंतुष्ट होने के बाद वो हर बार उसको मुद्दे को उठाते रहे सदन के अंदर, लेकिन बहिष्कार नहीं किया उन्होंने उस मुद्दे को लेकर। वो चर्चा में बराबर बने रहने की उन्होंने कोशिश की सदन के अंदर, ये उनकी रणनीति का हिस्सा होगा। लेकिन संख्या बल उनका सीमित था। आज ही देख लीजिए ना, अचानक सत्ता पक्ष ने निर्णय लिया कि अनुदान मांगों पर चर्चा जो है एक साथ करा ली जाए बुलेटिन के तौर पर, और अध्यक्ष ने कहा कि संख्या बल के आधार पे जो है उनका सहमति उधर है, तो इसलिए उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। यहाँ विपक्ष का दायित्व था कि वो चाहते कि सदन जो है अलग अलग चर्चा हो अनुदान मांगों पर विभागवार चर्चा होती, तो सदन पूरे समय तक तय समय तक चलता। तो रोज प्रश्न आते हैं, 1 घंटे प्रश्नकाल का होता है, शून्यकाल मिलता है, ध्यानाकर्षण आते, बहुत सारे मुद्दे प्रदेश के इस दौरान चर्चा में आ सकते थे। अब सदन 5 दिन में जो 14 दिन चलना था, सदन 5 दिन में ही समाप्त हो गया, सत्रावसान हो गया। तो अब वो जो प्रश्न जो लगा रखे हैं विधायकों ने, तो उनके वो प्रश्न सदन में नहीं आए, वो एक नुकसान हुआ उनका उनके क्षेत्र के प्रति। जो ध्यानाकर्षण वो लगा सकते थे गंभीर घटनाओं पे, वो ध्यानाकर्षण नहीं आ पाए, ये एक बड़ा नुकसान हुआ विधायकों का। वो शून्यकाल में जो तत्कालिक महत्व के विषयों को उठा सकते थे या अपनी याचिकाएं लगा सकते थे, अशासकीय संकल्प ला सकते थे, ऐसा बहुत सारे जो अवसर थे उनसे छीन गए। क्यों? क्योंकि विपक्ष की या तो संख्या सीमित है, या वो उतना वो दबाव जैसे नर्सिंग मुद्दे पर बना रहा था वैसे सदन को चलाने के लिए दबाव नहीं बना पाया। या दबाव नहीं बनाता तो सहमति बना लेता कि कम से कम कुछ दिन तो चर्चा करा ली जाए, 2-4 दिन और चर्चा हो जाती सदन में, तो शायद वो विषय जनता से जुड़े हुए आ जाते। क्योंकि विधानसभा बनी किस लिए है? ये विधायक चुनकर क्यों आते हैं? ये विधायक इसलिए आए हैं, जनता की अंतिम पंक्ति पे जो बैठा व्यक्ति, अंत्योदय जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके गांव की क्या समस्या है वो विधानसभा में फोरम में आए, चर्चा में हो। बजट में खासा महत्वपूर्ण होता है बजट सत्र, कि वो अपनी मांग रखता है कि फलाने गांव में सड़क नहीं है, इस सड़क को जो बजट में शामिल कर दीजिए, तो वो चर्चा में आएगा ना। अब कल का ही उदाहरण मनोज जी, वो सीधी की एक लड़की ने एक वीडियो वायरल किया प्रधानमंत्री के नाम पर कि उनके गांव की सड़क नहीं बन रही है। बहुत दिनों से वहां के लोग अर्जी लगा रहे थे, कलेक्टर से लेकर सांसद विधायक सबके पास समाधान नहीं हो रहा था। उस लड़की ने एक वीडियो वायरल किया, सोशल मीडिया की ताकत देखिए, उसका वीडियो इतना वायरल हुआ कि कलेक्टर का फोन आ गया उसके पास।
वो उसको सड़क की योजना बनाने को आश्वासन तैयार हो बिल्कुल गए। तो ऐसी चीज़ें, ये फोरम जो है विधानसभा इसका फोरम है, उस फोरम का उपयोग नहीं हो पाया। अब इतना लंबा सत्र दोबारा नहीं आना है, ये अवसर विधायकों के हाथ से चूक गया। उनको यदि ऐसा लग रहा था कि सदन खत्म कर रहे हैं तो उनको धरने पे बैठ जाना था, उनको हाथ पैर जोड़ लेना था कि भाई अनुनय विनय करना था कि सदन चलाइए, हमारे सवाल लगे हैं वो पूछने, हमको जनता के प्रति जवाब दें हम। तो यहाँ कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो प्रदीप जी, चूक हुई है, लेकिन कुछ नेताओं बड़े निखर कर भी आए हैं, जिसमें जयवर्धन सिंह जैसे नेताओं का भी नाम ले सकते हैं कि पहले दिन से आखिरी दिन तक लड़ाई लड़ते नजर आए, चाहे आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, तथ्यों के साथ बात रखी, बिना किसी चीख पुकार के। देखिए मनोज जी, जयवर्धन सिंह पुराने स्थिति में आप देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र भी हैं और राजनीतिक समीकरण से काफी परिपक्व भी माने जाते हैं। पिछली बार वो मंत्रिमंडल में, कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब विधानसभा चालू हुई उसके पहले से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयारी करके आते थे विधानसभा में, किन चीजों को हमको, किन मुद्दों को उठाना है विधानसभा में, वो पहले से इनकी तैयारी प्रिपेयर होते थे। आप देखें 2004 या 8 की विधानसभा में जो पुराने लोग थे तो वो पहले अपने विधानसभा क्षेत्र की बातों को रखते थे। उसके अलावा जो प्रदेश लेवल की बात होती थी उसका तथ्यात्मक पूरा रिकॉर्ड लेकर विधानसभा में आते थे। कई बार आप देखें तो जितने सीनियर विधायक रहे हैं उनको आप अगर पीछे देखें तो वो काफी तथ्यों के साथ वो बात करते थे। वो चाहे 2 ही विधायक बात करें तो 2 विधायक या 1 विधायक भी बात करता था, तथ्यात्मक बात करता था। लेकिन इस बार विपक्ष जो था वो कहीं ना कहीं तथ्यों से परा रहा। इसीलिए तथ्यों से, जब उनके पास तथ्य नहीं थे, वो एंगल नहीं था जिससे हमको बात करनी चाहिए, तो कुछ लोग थे जो आक्रामक थे और बात करने के प्रयास कर रहे थे। लेकिन वो सामूहिक रूप से जिस तरीके से विपक्ष को होना चाहिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, उस तरीके से कहीं वो दबाव नहीं दिखा और सत्ता पक्ष हावी रहा। आप देखें तो संसदीय कार्य मंत्री हो, काफी अनुभवी भी है, विधानसभा अध्यक्ष भी है, उनको भी लगा कि अगर मामला बहुत दिन तक हम विधानसभा 14 दिन तक चलाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होगी। इसी वजह से देखें तो विधानसभा को कम समय के लिए वो किया। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अभी जो अनुभव है कांग्रेस को और बेहतर करने की जरूरत है और जो मुद्दे हैं उसको तार्किक तरीके से विधानसभा में उठाएंगे, तब कहीं ना कहीं ये अच्छी विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे। बिल्कुल, तो कह सकते हैं सत्र में जो संग्राम छिड़ा उसके कई अपने संदेश हैं दोनों दलों के लिए। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो निश्चित तौर पर सत्र, संग्राम और संदेश सभी के लिए छुपा था और विपक्ष ने जो तेवर दिखाए हैं, तो आने वाले सत्र में भी क्या उस तेवर को बरकरार रखेंगे, जो इस सत्र में उनसे गलतियां हुई हैं क्या उससे आगे बढ़ेंगे, और जो मुद्दे उठाए हैं क्या उस पर वो कायम रखेंगे, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।